अब है इसी प्रश्नावली का 7वां सवाल। जो 7वां सवाल है उसको हम अच्छे से पहले पढ़ेंगे, फिर पता करेंगे कि इसमें होगा क्या। तो जो 7वां है उसमें दिया गया है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में रुपए 2401 दान में दिए। तो उन्होंने जो विद्यार्थी हैं उन्होंने राहत कोष में 2400 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें विद्यार्थियों द्वारा राहत कोष में दान दिए गए रुपए तो दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि जो दान दिए हुए हैं तो कुल कितने विद्यार्थी थे। तो इसमें हम इनको ज्ञात करेंगे। तो जो हमें ज्ञात करना होता है वह हम मान लेते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे, माना कि विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी मान लेते हैं, यानी XYZ। मान लिया हमने विद्यार्थियों की संख्या क्या है, X। तो राहत कोष में दान दिए गए रुपए बराबर जो रुपए हैं वह हैं 2401। तो यहाँ आ जाएगी विद्यार्थियों की संख्या, यानी विद्यार्थियों की संख्या का वर्ग बराबर 2401। अब यहाँ हम देखेंगे जो वर्ग है वह वर्ग हटता है तो क्या लग जाता है इस पर, वर्गमूल। तो इस पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो हम 2401 का जब वर्ग निकालेंगे तो उसको हमें सेम ऐसी ही विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2401 इसमें हम 3 से तो भाग देंगे नहीं, इसमें हम देंगे पहले 7 से। 7 तिरी 21, बचे कितने 3, हो गए 30। 7 चौकी 28, बचे 2, हो गए 21। 7 तिरी 21 कर देंगे 7 से। 7 चौकी 28, 7 पौना 35, ज्यादा हो रहा है। 7 चौकी 28, अब बची 6 सतना 63 कर देंगे 7 से। 7 सतैया 49, 7 एकम 7। तो यहाँ से ये वर्ग निकल आया, यहाँ से ये। तो 7 सतैया 49, जो 4900 है 49। तो विद्यार्थियों की संख्या है वो आ गई 49। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी था। इसमें हम x का वर्ग करेंगे, बराबर मिलेंगे 2401। इसका वर्ग है जो वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा वर्गमूल। और हमने बताया है वर्गमूल हम इस विधि से निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड से। तो यहाँ हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो वह है 49। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 49 जिसने राहत कोष में। अब है प्रश्न नंबर 8, जिसमें एक बाग में 2025 पौधे हैं। इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बाग में है जो कुल पौधे लगाए हैं 2025। तो हमें ज्ञात करना है कि पौधों की संख्या कितनी है। तो हमें जो भी ज्ञात करना है इसको हम मान लेंगे। माना कि पौधों की संख्या मान लेते हैं x। हमने मान लिया यहाँ पौधों की संख्या क्या है x। तब जो पौधों है तो पौधे कितने लगाए गए हैं 2025। यहाँ लिख देंगे बाग में पौधे। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, मतलब जो भी प्रश्न बोल रहा है। अब हम देखेंगे प्रश्न को। तो 2025 पौधों को इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति, माना कि पौधों की संख्या क्या मानी थी x, यानी x का वर्ग बराबर यहाँ आ जाएंगे 2025। अब x का वर्ग हटेगा, क्या लगेगा 2025 पर वर्गमूल। तो हम 2025 का निकालेंगे वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें 2 से तो भाग जाएगा नहीं, इसमें हम देंगे 3 से भाग। 3 18, बचे 2, 30 आते 21, बचा 1, 3 5 15, 3 दूनी 6 और
3 दूनी 6 बचा 1 हो गया 15 3 5 15। अब फिर देंगे 3 से 30 आते 21 बचा 1 हो गया 15 3 5 15। 3 दूनी 6 3 5 15। अब देंगे 5 से 55 25 और 5 एकम 5। तो इसमें पेयर निकाल लेंगे हम कि किस किस का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से 3 निकल लाएंगे, यहाँ से भी 3 और यहाँ से 5। तो हम लिख देंगे यहाँ x बराबर 3 गुणित गए 3 गुणित गए 5। अब हम इनका कर देंगे गुणा। 5 तिया 15 और 15 ती 45। तो जो x बराबर है यानी पौधों की संख्या है वह आ गई हमारी 45। यहाँ हम लिख देंगे पौधों की संख्या बराबर 45। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी है और IMP है। अब है उसी प्रश्नावली 5.3 का 9वां सवाल, जिसको हम बहुत ही बेसिकली तरीके से बताएंगे। तो इसमें वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। हम ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे जो 4, 9 और 10 से विभाजित। तो इस प्रश्न को हम बहुत ही बेसिकली तरीके से समझाएंगे। यह बहुत ही IMP है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले हम 4, 9 और 10 का निकालेंगे लासा। यहाँ हम लिखेंगे 4, 9, 10। अब इनका निकालना हमें लासा। तो यहाँ सम संख्या है तो हम 2 से देंगे। 2 दूनी 4, 2 9 में नहीं जाएगा तो 9 ज्यों करते हैं। 2 पंची 10। फिर देंगे 2 से 2 एकम 2 बच्चे ज्यों कितने हैं 9। 5 में तो जाएगा नहीं तो 5 भी ज्यों करते हैं। अब देंगे हम 3 से 1 ज्यों करते हो 3 त्रिका 9 5 भी ज्यों करते हैं। अब देंगे फिर 3 से 3 एकम 3 5। अब यहाँ आएगा 5 एकम 5। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4, 9 और 10 इन सबको गुणा कर देना हमें। 2 गुणित गए 4, 2 गुणित गए 3 गुणित गए 3 गुणित गए 5। इन सबका हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36 और 36 मतलब 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो आ गए इन सबका गुणा करने पर कितने आ गए हमारे 180। अब इन 180 में हम इस चीज का गुणा करेंगे जिसका पेयर नहीं बना। तो ऐसे अंक है 5 जिसका पेयर नहीं बना। तो 5 से कर देंगे 5 शून्य 0 55 40 0 हासिल 4 5 एकम 4 5 और 4 9। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है 900 मतलब 5 जिसका वर्ग करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो जो 900 है वह हमारा आ गया आंसर। ये हो गया आंसर। अब है उसी प्रश्नावली का 10वां सवाल। जो 10वां है उसमें हमें ज्ञात करना है वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो सेम उसी जैसी प्रोसेसिंग है कि 8, 15 और 20 का हम लेंगे सर्वप्रथम लासा। तो यहाँ हम लिखेंगे 8, 15, 20। इसमें हम अलग अलग संख्या से अलग अलग आवाज गुणन कर निकालेंगे। तो 2 चौके 8, 15 में तो जाएगा नहीं तो 15 ज्यों के त्यों। अब 2 धाम 20। फिर देंगे 2 से 2 दूनी 4, 15 ज्यों करते हो 2 पंची 10। यानी हम ऐसी संख्याओं से देते हैं जिसमें जाता जाता उसको देती जाती है और जिसमें नहीं जाता तो ज्यों करते लिखती है। अब देंगे फिर 2 से 2 एकम 2 यहाँ आ जाएंगे 15 और 5 भी ज्यों के। अब देंगे 3 से तो 1 भी ज्यों करते हो 3 5 15 5 भी ज्यों करते हो। अब देंगे 5 से तो 1 ज्यों करते हो 5 एकम 5 5 एकम 5। तो आ गया 1 1। अब 8, 15 और 20 के जिस भी हमने तोड़े हैं तो इसका तो पेयर बन गया। तो यहाँ से 2 निकल आएंगे तो इन 2 को लिखेंगे। फिर इसका पेयर नहीं बना हम उनका गुणा करेंगे। यहाँ 3 यहाँ 5। इसका तो पेयर बना जिसको नहीं लिखना है बराबर हम इनका गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, 15 दूनी 30। तो हमारे पास आ जाएंगे 30। अब जो हमारे पास 30 आया है उसमें 30 इन सब का गुणा करने पर 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 गुणित गए 2 गुणित गए
2 गुणित गए 3 गुणित गए 5, इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। अब जो 120 आए हैं उसका गुणा कर देंगे हम 30 में, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, एक जी शून्य और एक जी शून्य लगा देंगे। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो हमारे पास आ जाएगी 3600। जो 3600 हो जाएगा आंसर, जो 3600 है वह है 60 का वर्ग। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी सवाल था।